सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, जब आपको किसी कार्य में लगातार असफलताएं मिल रही हो, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों और पैसे के अभाव में अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। डंके के चोट से कह रहा हूं, साईनाथ की कृपा के साथ साथ मां दुर्गा की कृपा बनेगी और मां वैभव लक्ष्मी दौड़ी हुई आपके द्वार आएंगी। आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और आपके घर की रूठी हुई खुशियां लौट कर आएंगी, घर में रौनक लौट कर आएगा। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ही अच्छा मुहूर्त चल रहा है इस समय इस उपाय को करने का, तो आप लोग इस उपाय को जरूर करिएगा। कैसे करना है आप इसको ध्यान दीजिए और क्या क्या लेना है इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए चूंकि नवरात्रा में आपके घरों में कलश की स्थापना होती है और इस समय मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन चलता है, कलश की जो स्थापना होती है उसको हटाया जाता है। जो आपने जौ का रोपण किया है मां के सम्मुख, जौरा जो लगाया है उसको निकाला जाता है। तो आज इन सभी का क्या करें ये भी नॉलेज देंगे। जो आप अगर नारियल कलश के ऊपर रखें तो उसका क्या करें, सब कुछ आज बताएंगे और साथ साथ उपाय भी इसमें बताएंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर कैसे उपाय करना है, बहुत ही बेहतरीन उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लें, जब आप कलश की स्थापना करें हैं, आप 9 दिन मां दुर्गा का पूजन आराधना किए हैं, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जब आप मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे, अगर आपने चौकी अलग से लगाया है और मां की एक जो मिट्टी वाली प्रतिमा होती है वह लाकर आपने स्थापित किया है, और या अलग से छोटा सा कोई फोटो रख करके आपने वहां पर सजाया है, तो उन प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। अगर आप अपने जो परमानेंट मंदिर है उन मूर्तियों को रखा है तो उनका विसर्जन नहीं होता है। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले यह जान लें कि जो आपने चौकी लगाया है और वो अलग से प्रतिमा लाए, उन्हीं का विसर्जन होना है। अब यहाँ आता है कि जो कलश हमने स्थापित किया है, जो उसमें जल रखा है, जो पल्लव रखा है, अशोक का पल्लव हो या आम का पल्लव हो या पंच पल्लव हो, कोई भी पल्लव आपने रखा है, तो करना क्या है इन सब का। देखिए, जिस दिन माँ का विसर्जन होता है उस दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फूल लीजिए, अक्षत लीजिए हाथ में और माँ की प्रार्थना करिए कि हे माँ, इन 9 दिनों में जो भी हमने पूजा आराधना करी है, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करिए, और आपने जिस प्रकार से हमारे इस नवरात्र के पूजन को सफल बनाया, ऐसे आगे भी हमारे पूजन को सफल बनाइए। और जब भी हम पुकारें तो माँ आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखना। ऐसा बोलते हुए जो अक्षत और पुष्प लिया है सभी मूर्तियों पर, जिनका विसर्जन करना है उन्हीं मूर्तियों पर, कलश पर और सभी जगहों पर आप डाल दीजिए। लेकिन जो आपकी परमानेंट अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं तो उन पर अक्षत नहीं डालना है, क्योंकि उनका विसर्जन नहीं होना है। तो आप विसर्जन के लिए ऐसा बोल के अक्षत और पुष्प डाल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, जो नारियल कलश पर रखते हैं उसको पटक के फोड़ के सोचते हैं प्रसाद के रूप में खा लें। इसको कतई नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। जो नारियल होता है या श्रीफल का रूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और जो नारियल इस कलश पर रखा जाता है, इस नारियल के अंदर जल होता है। तो जल किसका प्रतीक है, वरुण देवता का। और यह नारियल को संस्कृत में बोलते हैं नारिकेल, मतलब यह माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है और माँ दुर्गा का स्वरूप है। तो ये क्या करना है, लाल कपड़े में इस नारियल को ले लीजिएगा, लपेट करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप बांध दीजिएगा। आपके घर में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। जो आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपके घर परिवार का किसी का दुर्भाग्य चल रहा है, तो वह दूर हो जाएगा। तो इसको बांध देना है मुख्य दरवाजे पर। अब आते हैं
जो यहाँ पर आपने जौ बोया हुआ है, जो बहुत लोगों को देखा होगा, जो जौ का रोपण करते हैं जहाँ पर कलश स्थापित होता है माँ का, तो उस जौ का क्या करना है, जो जौ उगा रहता है वह समृद्धि, अगर जौ उग गया है बढ़िया से, खूब उग गया है, जम गया है वो, तो जमा हुआ उगा हुआ वह जौ आपकी समृद्धि का प्रतीक है कि आपके घर में अगर लहलहाता हुआ फसल की तरह वह जौ जम गया है तो इसका मतलब आपके घर का दुर्भाग्य दूर हो रहा है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। तो इस जौ को पूरा निकाल लेना है, निकाल कर एक जगह रख लीजिए, मैं ये भी बताऊंगा क्या करना है। अब इसके बाद जो कलश में नारियल तो आपने बांध दिया, कलश में जो जल है, पल्लो है, उसका क्या करेंगे, जल को, पल्लो को उल्टा करके इसी जल में डालिए और जल के डुबोने के बाद घर के पूरे एक एक कोने में इस जल को छिड़क दीजिए। जो जल बचे उसको माँ तुलसी के पौधे में डाल देना है और डाल दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप मिट्टी का कलश रखें तो इस कलश का भी विसर्जन करना है। अगर नहीं करना चाहते तो इस मिट्टी के कलश को आप बचा के भी रख सकते हैं। पक्षी इसको पूजा में फिर काम नहीं आएगा, इसको फिर पक्षियों को पानी दाना देने के लिए रख सकते हैं। कहीं गर्मियों में पक्षियां जो प्यासी होती हैं तो आप कहीं जल भर के रख दें, वो पानी पी सकते हैं। अच्छा, अगर चाहें तो अगर बड़ा कलश है तो इसमें किसी पौधे को भी आप रोपित कर सकते हैं, तो इसलिए रख सकते हैं। अगर धातु का कलश है तो उसका विसर्जन नहीं होता है, उसको आप संभाल कर रख सकते हैं। रक्षा सूत्र, जब भी कलश रखते हैं तो रक्षा सूत्र उसके मुंह पे बंधा होता है। तो ऐसा कलश हमेशा आपके ऊर्जावान बनाता है आपके परिवार को। और इस धातु के कलश को आप सदैव पूजा के स्थान पर रखें या पूजा करने के लिए जब लेना हो तब इस कलश का यूज करें, जो धातु का कलश होता है। मिट्टी के कलश का एक बार केवल उपयोग होता है, उसके बाद विसर्जित कर दें, या तो पेड़ पौधे लगाएं या पक्षियों को दाना देने के लिए रख सकते हैं, पानी दाना के लिए। अब यहाँ पर आता है कि जो आपने जौ निकाल के रखा है उसको क्या करेंगे। बहुत लोग कलश में कुछ सिक्के डाले रहते हैं, उसमें सुपारी भी डाले रहते हैं, उसमें जो है हल्दी का गांठ भी डाले रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पल्लो और कलश और मिट्टी का अगर कलश है तो पल्लो को, सुपारी को, इन सबको विसर्जित करने के लिए रखना है। लेकिन हल्दी और रुपए का जो सिक्का है इसको, और जो जौ जो आपने बोया हुआ, उगा हुआ, उसकी हरी पत्तियों को आप तोड़ लीजिए। पहले तो पूजा स्थान में कुछ रख लीजिए जहां आप पूजा करते हैं, लाल कपड़े में लपेटकर। कुछ जौ के उगे हुए उन पत्तियों को क्या करना है, वो जो हल्दी लिया है, रुपए का सिक्का लिया, उसमें डाल करके इसको बांध लेना है और अपनी तिजोरी में आप इसको रख दीजिए सदा सर्वदा के लिए। अगर कोई बिजनेस व्यापार चल रहा है, अगर आपके घर में धन की आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। इससे दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी। और आपके अगर इसको घर में रखते हैं, प्रतिष्ठान में रखते हैं, तो धन की देवी लक्ष्मी को यह अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। और अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो बचा हुआ इसमें जौ की पत्तियां, क्योंकि ज़्यादा जौ उगा रहता है, तो इसमें क्या करिए, अपने घर परिवार के लोगों को कुछ पत्तियां दे दिए और अपने पर्स में डाल के रख लें। उससे उनके पर्स में हमेशा धन समृद्धि आती रहेगी, उनका पर्स हमेशा भरा रहेगा। और कुछ पत्तियां जो बढ़ जाएं उनको क्या करना है, विसर्जन वाले जगहों पे रख लेना है। तो माँ की जो मूर्ति जो विसर्जित करने के लिए आपने रखी है, जो कलश रखा है, पंच पल्लो या आम का पल्लो या अशोक का पल्लो है, या और चीज़ें जो चढ़ाई हुई हैं वहाँ पर, उनको विसर्जित करने के लिए क्या करना है, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें, या तो मिट्टी को खोद करके क्या करें, कहीं पवित्र स्थान पर इसको अंदर मिट्टी में दबा दें, इन सभी चीज़ों को। तो ये आप कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, जो आपने बांधा सिक्का, हल्दी और जो जौ उगा हुआ, अगले नवरात्र में क्या करें, इसको फिर आप विसर्जन करके नया फिर से यही उपाय करके रख लें। इससे आपके दुर्भाग्य दूर होंगे, आपके घर में धन लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यहाँ पर एक चीज़ हम और अपने बंधु बांधवों को बताना चाहते हैं कि अगर जीवन में कोई भी भीषणतम बाधा चल रही है,
कोई भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, शादी ब्याह की दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही है, कंपटीशन में अगर बच्चों का कोई दिक्कत चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या किसी भी प्रकार का चल रहा है, सौभाग्य में दिक्कत चल रही है, तो आप क्या करें, यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और यज्ञ याजन के लिए जब आप संपर्क करते हैं तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र का जप होकर के हवन होता है। निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले जो है गुजरात के हैं और इस समय रहते हैं वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में, उनका बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज आया। उनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ था, जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सेलेक्ट हुआ। मेरे द्वारा जो यज्ञ हवन हुआ तो बहुत बहुत बधाई, उन्होंने मुझे न्यूज़ दिया। इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप लोग भी चाहते हैं किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करानी तो निश्चित रूप से हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, निश्चित रूप से हम आपको जवाब देंगे। हमारे आपके बात होंगे, जो आप चाहेंगे पूजा पाठ तो निश्चित रूप से आपके नाम गोत्र पर भी होगा और आपका भी कल्याण प्रभु साईनाथ माँ दुर्गा करेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।